नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि नेपाल और भारत के बीच बहुत से कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, चाहे वो रेल प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो और चाहे वो फिर एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट हो। लेकिन अभी हम जिस यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो नेपाल के टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है और वो कंप्लीट भी हो चुका है कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर, और दूसरी ओर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भी बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान करने वाला है। नेपाल के लिए इस प्रोजेक्ट से कितना फायदा है, क्या फायदा है और अभी क्या अड़चन आ रही है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल और भारत की एक साझा सड़क जो कि 4 लाइन हाईवे था, उसके काम को अगर बात करें दोस्तों तो ये काम चल रहा है लगभग पिछले 3 सालों से। पहले मंजूरी मिलने में थोड़ी डिले हुई, उसके बाद मंजूरी मिली तो यहाँ पे काम शुरू करा गया नेपाल के अंदर, और अब यहाँ पे जो अड़चने आ रहे हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयां कर रही है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल की तरफ से ये रोड है वो कंप्लीट कर दिया गया है। नेपाल के अंदर से यहाँ पे लगभग 3-4 दिन पहले इसे खोल भी दिया गया है। अब यहाँ पे वाहन चल भी रहे हैं। इस 4 लाइन हाईवे का हर एक नेपाली लुत्फ उठा रहा है, लेकिन वो जो फायदा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसका बड़ा रीजन ये है कि इसका काम भारत के अंदर नहीं हो पा रहा है। उसका क्या रीजन है? कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई कह रहा है इस रोड के ऊपर आपत्तियां लगाई जा रही हैं, कोई ऐसा भी कह रहा है कि चुनाव आए हुए हैं इसलिए वर्क रुका हुआ है, और कई इस प्रकार के भी कमेंट हैं कि एक बार पीछे हादसा भी हो गया था इस रोड के निर्माण कार्य के अंदर, जो कि आपको याद होगा। इस रोड कार्य निर्माण के अंदर एक यहाँ पे नेपाली युवक या फिर हम कहें कि बालक जो कि कहीं ना कहीं इंजरी के कारण या फिर कंपनी की गलती के कारण उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये भी कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल कारण ये नहीं है। एक्चुअल कारण कहीं ना कहीं सरकार की ढीला ढाली कह सकते हैं हम। भारत के अंदर अभी तक इस यहाँ पे रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मैच्योरिटी है, कहीं ना कहीं जो एम था इस रोड को बनाने का पर्पज था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और ये जो यहाँ पे पर्पज है वो जब तक पूरा होगा भी नहीं जब तक कि भारत के अंदर ये रोड कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर भारत के अंदर ये रोड भी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद नेपाल और भारत की ये जो संयुक्त रोड है वो कहीं ना कहीं काम करेगी। एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सबसे ज्यादा रफ्तार मिलेगी इससे, ताकि हम जल्दी जल्दी अपने गुड्स को एक दूसरे देशों के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकें, जिससे कि लेन देन बड़ा होगा। और उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि नेपाल की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ग्रोथ करने वाला काम होगा। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों तो ये जो रोड है वो यहाँ के रहने वाले निवासियों, इसके साथ साथ जो नेपाल और भारत के बीच आते जाते रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी यहाँ पे सुविधा का सबब बनने वाला है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि पर्यटन के अंदर भी ये रोड काफी ज्यादा अच्छी भूमिका निभा रहा है। ये 4 लाइन रोड है, इसके अंदर ट्रैफिक नहीं होगा, ये भी एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पर्यटन है उसके अंदर भी सुधार लाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी नेपाल को फायदा है। अब यहाँ पे बातें ये रहती हैं कि ये 4 लाइन हाईवे जो कि नेपाल के अंदर शुरू हुआ है, उसके बाद अगर भारत के अंदर शुरू हो जाता है तो नेपाल को फायदा है, वरना उतना फायदा नहीं यहां पे मिल पाएगा जितना कि मिलना चाहिए। और इस पर्पस को लेकर कहीं ना कहीं सभी लोग चिंतित भी हैं कि भारत इतना डिले क्यों कर रहा है। नेपाल ने जब इतना जल्दी यहां पे कार्य कर दिया है, उन्होंने कोई अड़चने नहीं आने दी। इंजीनियरिंग वर्किंग जो भी यहां पे इंडिया की कंपनियां काम कर रही थी वो आसानी से इस काम को कंप्लीट कर गई हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को भी सोचना चाहिए इस चीज के बारे में कि जल्द से जल्द इस रोड कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करे, जिसकी वजह से जिन एम्स को लेकर, जिनसे यहाँ पे पर्पस को लेकर ये रोड बनाया गया है इन पर्पस को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, क्योंकि इस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा आया है और उस खर्चे को पूरा जब भी किया जा सकता है जब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।